परमेश्वर का वचन अद्भुत है जो हमसे बातें करता है। और यहाँ पर हालेलुया परमेश्वर अपनी अद्भुत सृष्टि की रचना के बारे में वर्णन कर रहा है अपने वचन के द्वारा। और परमेश्वर हालेलुया हमें व्याख्यान कर रहा है कि अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इस सृष्टि को कैसे बनाया है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी दृष्टि से पृथ्वी कांप उठती है और उसके छूते ही हालेलुया पहाड़ों से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। अद्भुत है हमारा परमेश्वर, सामर्थी है हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करता है। और वो अपने डरवैये से यही चाहता है कि वो निरंतर उसकी स्तुति करे। हालेलुया, उसके कामों को याद करते हुए, उसके उपकारों को स्मरण करते हुए उसकी स्तुति करे। निरंतर हमारे इस हालेलुया शरीर से, इस मुख से, हमारे अंगों से, हालेलुया हमारी हड्डियों से, हमारे प्राण से, हमारी आत्मा से परमेश्वर अपनी स्तुति को चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है और वो चाहता है कि जिस हालेलुया मनुष्य को मैंने अपने हाथों से बनाया है वो इधर उधर भटकता ना फिरे, वो पाप के जीवन में उलझा ना रहे, बल्कि उस उलझन से आजाद होकर मेरे पास आए और परमेश्वर की स्तुति करे। हमें परमेश्वर की स्तुति निरंतर करते रहना है। जब हम इस संसार में पृथ्वी की सारी चीजों को देखते हैं, आकाश मंडल को देखते हैं, हालेलुया समुद्र में बहुत सारे जो जलचर हैं, जीव जंतु हैं जो समुद्र में भरे पड़े हैं, वो सब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को वो मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हालेलुया मनुष्य ही परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला है, लेकिन जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है, पहाड़ और पहाड़ियां भी हालेलुया उसकी स्तुति करते हैं। ये सब कुछ जो संसार में हम देख रहे हैं सब परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है कि मनुष्य हालेलुया अपने मुख से मेरी स्तुति करे, मेरी आराधना करे, मेरी प्रशंसा करे। क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा अपने आप नहीं कर सकता। हालेलुया, इस काम को करने के लिए परमेश्वर ने हमें हालेलुया उत्पत्त किया है, हमें सिरजा है, हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर ने हमें सिरजा कि मनुष्य धरती पर रहते हुए मेरे महान कामों को हालेलुया जब मैं उनके जीवनों में करता हूं तो वो मेरी आराधना करें, वो मुझे आदर दे। क्योंकि परमेश्वर हालेलुया चाहता है, और जब हम इन कामों को करते हैं तो हमारा परमेश्वर उन कामों से अति आनंदित होता है। मेरे प्रियो, इस समय जब हम परमेश्वर की हजूरी में खड़े हैं उसकी दृष्टि हमारे ऊपर लगी हुई है। वो हमारे हालेलुया और देख रहा है, वो हालेलुया देख रहा है कि किस तरह से ये मेरी आराधना कर रहे हैं, किस तरह से ये मेरी स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज परमेश्वर ने इस हालेलुया दिन में हमें इकट्ठा किया और हम मिलकर उसकी स्तुति कर रहे हैं। यहाँ पर वचन इस प्रकार से कहता है कि हालेलुया मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। तो हमें हमेशा परमेश्वर एक आनंदमय जीवन को देना चाहता है। हम हमेशा रोते नहीं रहेंगे, हमारी आंखों से आंसू बहते नहीं रहेंगे, बल्कि परमेश्वर हमें उस आनंद को देना चाहता है। हालेलुया, जिसमें हमारा दुख हमारे जीवन से निकलकर बाहर हो जाए और हम आनंदित होकर, मगन होकर हालेलुया परमेश्वर की स्तुति करें। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा हमें आनंद को देना चाहता है और हमेशा हमें हालेलुया परमेश्वर की स्तुति करना है। क्योंकि हालेलुया हमें परमेश्वर की ओर निरंतर ध्यान को लगाए रहना है। यहाँ पर 35 वचन में लिखा है, पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएं और दुष्ट लोग आगे को ना रहें। इस धरती के ऊपर हालेलुया पाप नाश हो जाएगा, पाप करने वाले नाश हो जाएंगे, लेकिन वो लोग हालेलुया बचे रहेंगे जो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, जो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जिन्होंने जीवन देने वाले राजा यीशु को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया हुआ है। उनके जीवनों में परमेश्वर एक आनंद को देगा, एक अनंतता के जीवन को देगा। पापी इस धरती
स्तुति के ऊपर नहीं रहेंगे, उनका नाश परमेश्वर हालेलुया करने वाला है और वो हमें आगे को दिखाई भी नहीं देने वाले हैं। और यहाँ पर लास्ट हालेलुया जब हम आयत को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, यह की स्तुति करो। तो परमेश्वर निरंतर हमें उसकी स्तुति करने के लिए कहता है, हमें परमेश्वर ही को धन्य कहना है। जब अय्यूब के बारे में हम देखते हैं, अय्यूब हालेलुया जब धन संपत्ति से भरपूर था, हालेलुया उसके पास सब कुछ था, अमीरी में था, तब भी वो परमेश्वर को नहीं भूला। लेकिन जब उसका सब कुछ छिन गया, सब कुछ नष्ट हो गया, उसका परिवार, उसके बच्चे, उसकी धन संपत्ति, उसके माल पशु नष्ट हो गए, यहाँ तक कि उसका जो शरीर है वो भी रोगी अवस्था में आ गया, बीमारी में आ गया, उस समय भी वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। उस बीमारी के हालात में ठिकरे को लेकर राख के ऊपर बैठकर अपने जख्मों को खुजला रहा है हालेलुया, और कह रहा है मेरा परमेश्वर धन्य है, हालेलुया मैं उसी की स्तुति करूंगा। और हमें भी इसी तरह से हमारे हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन वो हालात हमारे वैसे नहीं रहेंगे अगर हम उन्हीं हालातों में परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के बड़े नाम को सराहना देते हैं, हमारे जीवन से वो हालात चले जाएंगे। और जब अय्यूब अपने बीमारी के हालात में भी परमेश्वर को ही धन्य कह रहा था, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हालेलुया उसे जितना उसके पास पहले था उसका दुगना उसे वापस लौटाया और फिर से हालेलुया परमेश्वर की आशीष को उसने प्राप्त किया। उसके हालात वो नहीं रहे हालेलुया, उनके हालातों को प्रभु ने बदल दिया। इसी तरह से हमारे हालात ऐसे नहीं रहेंगे, हमारे हालात हालेलुया बीमारी में नहीं रहेंगे, हमारे हालात आर्थिक घटियों में नहीं रहेंगे, हमारे हालात कर्जों में नहीं रहेंगे। जब हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे हम आनंदित हो जाएंगे, हम हालेलुया आशीषित हो जाएंगे, हमें परमेश्वर भरपूरी में खड़ा करेगा और हमें निरंतर परमेश्वर ही की स्तुति आराधना करते रहना है और अपने इन हालातों के ऊपर विजय को प्राप्त करना है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे।